मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं शुरू करूं? ओम सुप्रभात। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पे मैं अनुराधा ठाकुर योग टीचर मध्य प्रदेश सिवनी से आपके साथ लाइव जुड़ी हूँ। आज मेरा नाम मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैंने देव संस्कृति यूनिवर्सिटी से योग विषय में पीजी डिप्लोमा किया है। साथ ही 2011 से मैं लगातार योग से जुड़ी हूँ, पतंजलि योग समिति से, और भारत स्वाभिमान योग ट्रस्ट में महामंत्री, जिला महामंत्री के रूप में कार्य कर रही हूँ। और समय समय पे हम अनेक शिविरों का आयोजन करते हैं जिले में। तो आप सभी का आज के योग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है मधुमेह, रक्तचाप और स्ट्रेस। तो हम आज इन तीनों विषय पे फोकस करेंगे योग के माध्यम से। मैं कुछ चर्चा करूंगी, कुछ आपकी भी बातें सुनूंगी, कुछ कमेंट में आप जो बोलेंगे उन बातों का भी मैं आंसर भी आपको करूंगी। तो आइए हम आज के योग सत्र को आरंभ करते हैं। तो चलिए सभी सुखासन में आ जाएंगे। हम सभी, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में हम आ जाएंगे। इस प्रकार से शून्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा हम लगा लेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा। स्पाइनल कार्ड आपका पूरा सीधा हो। कोमलता के साथ नेत्र बंद कीजिएगा। और आइए हम 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और सहायक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ताकि हमारा मन एकाग्र और स्थिर हो। साथ ही इन मंत्रों के उच्चारण से हमारा मन पवित्र होता है और स्ट्रेस और तनाव हमारा दूर होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोमलता के साथ नेत्र बंद कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरना है और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। आइए एक साथ करते हैं। गायत्री मंत्र, दोनों हाथ प्रणामासन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्रय
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांतिः शांतिः शांतिः। आइए दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे और सिर को झुकाते हुए भ्रू नमन कीजिएगा। धरती माँ को नमन नमस्कार कीजिएगा और दोनों हाथ में दांत के साथ घर्षण करेंगे। नेत्र में लगाते हुए ऊर्जा को, ओमकारमयी ऊर्जा को पूरी तरह से शरीर में हमें अब्जॉर्ब करना है। तो आइए आज हम मधुमेह है, उच्च रक्तचाप और स्ट्रेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम सभी कहीं न कहीं स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। कोरोना महामारी ने हमें हर प्रकार से तोड़ दिया है। हर एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों को लेके परेशान है। बच्चों को देख लो, बूढ़ों को देखेंगे, जवान हैं, ये सभी किसी न किसी रूप में स्ट्रेस में है। पढ़ाई को लेके बच्चे स्ट्रेस में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, बड़े अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया है और स्ट्रेस के हावी होने के कारण और हम बहुत अधिक तनाव में आ गए हैं और जिसके कारण डायबिटीज की जो समस्या है, मधुमेह की समस्या है, वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो आइए अब हम योग के माध्यम से, योग, आसन, प्राणायाम के माध्यम से आज के समय में जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे और स्ट्रेस, तनाव और डायबिटीज को हम पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। तो चलिए अपने स्थान में धीरे से हम खड़े हो जाते हैं। योग का आरंभ हम वार्म अप से करेंगे। 10 मिनट का वार्म अप होगा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। फिर हम डायबिटीज से रिलेटेड मंडूकासन है, योग मुद्रा आसन है, उष्ट्रासन है और धनुरासन है। इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार से आसन से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगी। साथ ही शशाकासन है, यह हमारे मन को रिलैक्स प्रदान करता है। साथ ही भ्रामरी प्राणायाम का भी हम अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हम कुछ ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। तो ये हमारे मन से स्ट्रेस और तनाव को दूर करता है। और साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम हमारे बीपी को क्योर करता है। बीपी की समस्या भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर होती है और ध्यान से। तो हम आज इन 3 विषय पे चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड आसनों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले तो हम वार्म अप कर लें, कुछ शरीर में ताजगी और स्फूर्ति लेके आते हैं। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। चलिए पैरों से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अभ्यास को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले या तो फिर टॉप ऑफ हेड से हम स्टार्ट करें या फिर नीचे से पैर के पंजे से। तो चलिए हम पैर के पंजे से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम चलना स्टार्ट करेंगे। हाथों को भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा हम गति को बढ़ाते हैं। हाथ को हम कंधे तक लेके आएंगे। इस प्रकार से श्वासों के साथ कीजिएगा। थोड़ा हाथ को ऊपर की ओर लाते हैं और धीरे से रिलैक्स करेंगे। आइए अब हम यहीं से घुटना संचालन अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पैरों में हल्का सा अंतर रखेंगे और दोनों हाथ कमर पे। श्वास भरिए। पहले श्वासों को सामान्य करेंगे। जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो 1 से 2 श्वास भरें, खाली करें, श्वास को सामान्य कीजिएगा। दोनों हाथ कमर पे। आइए एक साथ करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आइए दोनों हाथ घुटने पे लेके आएंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ घुटने पे लेके आए। कटोरी पे दबाव दीजिएगा और आइए पूरा गोल घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स। यह अभ्यास हमारे जो घुटने की जो कटोरी है उसमें जो जेल है उसको बनाए रखता है। लगातार घुटना संचालन अभ्यास करने से यह जेल हमारे शरीर में बना रहता है घुटने में, तो फिर हमें घुटने में पेन नहीं होता है। चलिए आगे के अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। तो हम चेयर पोज का अभ्यास करेंगे। तो श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को सामने की ओर लाना है। अब धीरे से पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे। श्वास भरें, खाली करते हुए चेयर पोज में। जितना हो सके होल्ड कीजिएगा कुछ पल के लिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। एक बार और हम करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके आए। धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे श्वास खाली करते हुए। श्वास का आपको विशेष ध्यान रखना है। आहिस्ता से श्वास भरते हुए वापस आइएगा और आइए दोनों हाथ हम कमर पे लेके आएंगे। दोनों हाथ कमर पे, पैरों में हल्का सा अंतर। कमर को पूरा गोल घुमाना है। आइए राइट साइड से पूरा गोल घुमाते हैं। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स करेंगे और आइए अब हम हाथों के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ को सामने की ओर लेके आए। पंजे को पूरा फैला लीजिए। इस प्रकार से फैला लेंगे। शोल्डर कंधे के पूरा सामने की ओर होना चाहिए। उंगलियों को पूरा फैलाएंगे और दबाव के साथ सिकोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। आइए पूरा गोल घुमा लीजिएगा। श्वासों के साथ करने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 5 4 3 2 1। दोनों हाथ को हमें कंधे तक लेके आना है। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर की ओर,
श्वास खाली करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। आइए हम कंधे के समानांतर भी इसी अभ्यास को दोहरा लेते हैं। 5 4 3 2 1। आइए यहीं से हम स्कंध संचालन की ओर बढ़ेंगे। तो दोनों कोहनी को मिला लीजिएगा और पूरा गोल घुमा लें। श्वास भरते हुए आपकी कोहनी मिलेगी और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर। 3 से 5 अभ्यास हम कर सकते हैं इस प्रकार से। आइए विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए दोनों कोहनी को मिलाएंगे, श्वास खाली करते हुए कोहनी पीछे की ओर जाएगी। धीरे धीरे दोनों हाथ को कंधे के समानांतर से ढीला छोड़ दें। यह अभ्यास सर्वाइकल संबंधी अभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इस अभ्यास से बहुत ही लाभ मिलता है। आइए हम अब ग्रीवा संचालन की ओर बढ़ेंगे। तो दोनों हाथ कमर पे रखिएगा, पैरों में हल्का सा 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे। एक गहरी श्वास भर के खाली कीजिए और आइए अभी हम एक श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे। आपकी ठुड्डी कॉलर बोन से लग जाएगी। स्पाइनल कार्ड पूरा सीधा रहेगा, कोहनी आपकी पीछे की ओर दबाव देती हुई। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लाना है। स्मूथली जेंटली करेंगे इस अभ्यास को ताकि हमारी गर्दन में कहीं भी जर्क या तनाव ना हो। पीछे की ओर लुढ़का दें। कुछ पल इसी स्थिति में बने रहें और आहिस्ता आहिस्ता श्वास खाली करते हुए गर्दन को बीच में लाते हुए धीरे से नीचे की ओर। और अब यहीं से गर्दन को बीच में लाएंगे और श्वास को खाली करते हुए राइट डायरेक्शन में गर्दन को लेके जाइएगा। ध्यान रखेंगे आपकी ठुड्डी शोल्डर से सीधे हो, मिली हुई हो। पीछे देखने का प्रयास कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता श्वास खाली करते हुए बीच में आएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में गर्दन को मूव कीजिएगा। पुनः ठुड्डी आपकी शोल्डर से सीध में हो। पीछे देखने का प्रयास। आहिस्ता आहिस्ता श्वास खाली करते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे और अब यहीं से गर्दन को हम राइट शोल्डर पे लुढ़का देंगे, राइट कंधे पे। और लेफ्ट कंधे में खिंचाव को महसूस कीजिएगा लंग्स में और राइट शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे खिंचाव को फील कीजिए गर्दन वाले भाग में। धीरे से श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे और अब हम लेफ्ट शोल्डर पे गर्दन को लुढ़का देंगे। विश्राम की स्थिति में राइट साइड में खिंचाव को फील कीजिए। और अब हम यहीं से घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को पूरा गोल घुमा लेंगे। 3 से 5 अभ्यास हमें करने हैं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर आएगी, श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर। क्लॉकवाइज आपको गर्दन को घुमाना है। 3 अभ्यास। और अब यहीं से विपरीत डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे की ओर और श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर आएगी। धीरे से रिलैक्स करेंगे, नीचे देखते हुए नेत्र खोल लीजिएगा। ग्रीवा संचालन का अभ्यास हम अभी
धीरे से हाथ को वापस ले आए सामान्य स्थिति में। हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास कर रहे थे अभी। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड व्याधियों को दूर करता है। साथ ही हमारे जो शोल्डर में जो पेन रहता है उस पेन को भी ये छोटे छोटे हाथों के अभ्यास दूर करते हैं। चलिए अब हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो हम वृक्षासन और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो आइए, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट जंघा मूल पे लेके आएंगे इस प्रकार से। किसी एक बिंदु में 1 से 1.5 फीट आप नेत्र को टिका दीजिएगा। टकटकी लगा के देखें। अब दोनों हाथ की नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लाएंगे। वृक्षासन। ध्यान रखेंगे नाभि वाला भाग आपका ऊपर की ओर खींचेगा, शरीर स्थिर रहेगा। दोनों हाथ ऊपर की ओर लंबायमान स्थिति में नमस्कार की मुद्रा में। शोल्डर कान से चिपके रहेंगे। कुछ पल होल्ड कीजिएगा और खिंचाव को महसूस करें, स्थिरता को फील कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता श्वास खाली करते हुए हाथ को वापस लाना है, फिर पैर को वापस लाएंगे। आइए इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट पैर से करते हैं। लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई पे लाके रखिए। पुनः नमस्कार की मुद्रा। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को पूरा ऊपर की ओर ले जाना है, सीधा। कोहनी कान से चिपकी हुई अवस्था में शरीर स्थिर अडोल। एकाग्रता की स्थिति को महसूस कीजिए। वृक्षासन। नाभि में खिंचाव को फील करें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आइएगा। वृक्षासन। वृक्ष की भांति इस आसन में हमारे शरीर की अडोल स्थिर शांत स्थिति हो जाती है और फिर यह शांत स्थिति हमारे मन को रिलैक्स प्रदान करती है और साथ ही तनाव को भी दूर करती है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्ट्रेस और तनाव को दूर करने के लिए। तो बच्चे इस अभ्यास को जरूर करें। आइए अब हम अगले अभ्यास ताड़ासन की ओर बढ़ते हैं। तो पैरों में हल्का सा अंतर रखिएगा, 1 से 1.5 फीट का। और अब आइए यहीं से दोनों हाथ को कंधे के समानांतर से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लाना है। पूरा ऊपर की ओर लेके आएंगे। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर दीजिए और आसमान की ओर पलटा दें। और धीरे से एड़ी को उठा लीजिए। पूरा भार पैर के पंजे पे। नाभि वाले भाग को ऊपर की ओर खींच के रखिएगा। पूरा शरीर तनी हुई स्थिति में। होल्ड करके रखें कुछ पल। खिंचाव को फील करेंगे, शरीर में तनाव को फील करें। नाभि के आसपास हमें खिंचाव महसूस हो रहा है। जब भी आपके नाभि में खिंचाव महसूस होता है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है, शुगर कंट्रोल होती है। आइए हम ताड़ासन को एक बार और करेंगे। 2 बार ताड़ासन, वृक्षासन, किसी भी आसन का अभ्यास कम से कम हमें 2 बार करना चाहिए। आइए एक बार और हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लाएंगे। उंगलियों को आपस में क्रॉस करके आसमान की ओर पलटा दें। पूरा भार पैर के पंजे पे, एड़ी उठी हुई अवस्था में। ताड़ासन। ताड़ासन ताड़ के वृक्ष से लिया गया है। ताड़ का वृक्ष अपने स्थिति में लगातार स्थिर लंबायमान लगातार खड़े रहता है। विपरीत परिस्थिति में हवा तूफान आंधी के आने पे वह उस स्थिति में झुक जाता है और फिर पुनः तूफान के जाने के बाद पुनः अपनी स्थिति में स्थिर हो जाता है। तो हमें ताड़ासन से ये सीखना चाहिए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके अनुकूल हमें होते हुए और कभी जीवन में हार नहीं मानना है कठिन परिस्थितियों में। आइए ताड़ासन का अभ्यास हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है,
हमारे बच्चों की हाइट में वृद्धि करता है। तो बच्चों को इस अभ्यास को 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए, 5 अभ्यास प्रतिदिन। आइए रिलैक्स करते हैं। हम गरुड़ासन का भी अभ्यास करेंगे। यह आसन गरुड़ पक्षी से लिया गया है और यह आसन हमारे कंसंट्रेशन में वृद्धि करता है, एकाग्रता लाता है और हमारे माइंड को शांत करता है, मन को रिलैक्स। तो क्या करना है, हमें दोनों हाथ सावधान की स्थिति में। अब हमें क्या करना है, राइट पैर के पंजे को, दाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से बाएं पैर के पंजे के पीछे लाना है। दोनों हाथ की हठनुमा स्थिति बना लीजिए और इस प्रकार से हाथ की उंगलियों को, हाथों को इस प्रकार से स्थिति बना लेंगे और सीधे देखेंगे। दृष्टि हमारी एकाग्र स्थिर होनी चाहिए। अडोल स्थिर शांत स्थिति, साथ ही एकाग्र दृष्टि। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए हाथ को वापस लाएंगे, फिर पैर के पंजे को। आइए अब इसी प्रकार लेफ्ट पैर के पंजे को भी राइट पैर के पंजे के पीछे लेके आना है। पुनः हाथों की हठनुमा स्थिति बनाएंगे, आपस में क्रॉस कर दें और इस प्रकार से पूर्ण एकाग्रता की स्थिति, एकाग्र स्थिति में टकटकी लगा के निरंतर देखना है। गरुड़ आसन इसे कहा जाता है। यह आसन धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए हाथ को वापस लाएंगे, पैर के पंजे को वापस लाइए। गरुड़ आसन हमारे शरीर में एकाग्रता को लाता है। मन हमारा एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन में वृद्धि करता है। आइए रिलैक्स करते हैं और अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो आइए, सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। तो हम श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो दोनों पैर के पंजे को मिला लीजिएगा, सावधान की स्थिति, नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। श्वास भरते हुए प्रणामासन, दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके आए। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पादहस्तासन, धीरे से श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन। श्वास खाली करते हुए पुनः हम पादहस्तासन में आएंगे। अब राइट पैर के पंजे को पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए अश्व संचालन आसन, गर्दन ऊपर की ओर, श्वास रुकी हुई अवस्था में कुछ पल होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास खाली करते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को पीछे की ओर लाएंगे, पर्वतासन में आ जाएंगे। नाभि को देखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास रुकी हुई अवस्था में, पैर के पंजे एड़ी जमीन पे लगे हुए, धीरे से घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने की ओर लाना है और ठुड्डी, हाथ, घुटने, पैर के पंजे इस प्रकार से 8 अंग हमारे जमीन पे लगे होंगे। श्वास खाली हो जाएगी हमारी। अष्टांग प्राणायामासन, धीरे से श्वास को भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। गर्दन ऊपर की ओर, आसमान को देखने का प्रयास करें। धीरे से श्वास खाली करते हुए पुनः पर्वतासन में आ जाएंगे। श्वास खाली होगी, नाभि को देखने का प्रयास। और आइए अब हम राइट पैर के पंजे को सामने की ओर लेके आएंगे। अश्व संचालन आसन, धीरे से पादहस्तासन, माथा आपका घुटने से लग जाएगा और यहीं से हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। आइए एक बार और हम करते हैं। लेफ्ट पैर से हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। तो आइए
हम मंत्रों के साथ करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो दोनों हाथ प्रणाम आसन में। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्र आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आइए आहिस्ता से अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है, तो धीरे से रिलैक्स होके बैठ जाएंगे सुखासन में, वज्रासन में। सूर्य नमस्कार की ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस कीजिएगा। 3 से 4 श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कीजिएगा। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेने मात्र से आप किसी और आसन को करने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते आप 4 से 6 चक्र इसके पूर्ण करें तब। यह अभ्यास हमारे शरीर में दृढ़ता लाता है, मजबूती लाता है, साथ ही स्ट्रेस और तनाव को दूर करता है। आइए रिलैक्स करेंगे, पूरी ऊर्जा को महसूस कीजिए मन मस्तिष्क में और एक गहरी सांस भर के खाली कर दें। आइए अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, मधुमेह। मधुमेह से संबंधित, स्ट्रेस से संबंधित, बीपी से संबंधित आसनों का अभ्यास हम करेंगे। तो हम वज्रासन और सुखासन दोनों आसन में योग मुद्रा आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथ को लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे नाभि के पास और एक गहरी श्वास भरिएगा। थोड़ा सा घुटने में अंतर बना लेंगे इस प्रकार से, दोनों घुटने में 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ नाभि के पास, एक गहरी श्वास भरिएगा और श्वास को खाली करते हुए माथे को जमीन पे लगा दीजिएगा। जितना बन पाए उतना कीजिएगा, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। योग मुद्रा आसन, कुछ पल इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आइएगा, हाथ को वापस लाएं। अब योग मुद्रा आसन को एक दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं। दोनों हाथ को पीछे ले जाना है, घुटने में अंतर रखेंगे, खींच के रखिएगा, शोल्डर को खींच के रखेंगे। और आइए अब हम यहीं से श्वास को भरते हुए श्वास को भरेंगे। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे हम माथे को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ को भी हम ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। योग मुद्रासन अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा, जितना बने उतना ही करें। धीरे धीरे कुछ पल इस स्थिति में बने रहें। श्वास रुकी हुई अवस्था में मां की गोद का आभास। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक गहरी श्वास भर के खाली कीजिए, सामान्य स्थिति में आ जाए। योग मुद्रा आसन डायबिटीज को कंट्रोल करता है, पेनक्रियास को
एक्टिव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे भीतर इंसुलिन बढ़ती है। जब आप योग मुद्रा आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे नाभि के में खिंचाव पड़ता है और दबाव भी पड़ता है, तो इसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन बनने लगती है। साथ ही जब हम माथे को जमीन पे लगाते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर होता है, माँ की गोद का आभास हमें होता है और हमें एक रिलैक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये डायबिटीज, मधुमेह के लिए और फिर तनाव को भी दूर करता है। आइए अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। 2 से 3 प्रकार से मैं आपको मंडूक आसन के अभ्यास के बारे में बताऊंगी। मंडूक आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है, रामबाण है मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए, और डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, बशर्ते हम प्रतिदिन 5 से 10 अभ्यास हम मंडूक आसन का करेंगे तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल होगी। मेडिसिन हम साथ में लें, लेकिन इन अभ्यासों को हम जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर भी मंडूक आसन को सजेस्ट करते हैं डायबिटीज के लिए। तो आइए वज्रासन में आ जाइएगा। वज्रासन भी एकाग्रता के लिए, स्थिरता के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वज्रासन में है अभी इस वक्त हम, तो कुछ पल इस पर वज्रासन में हम बैठेंगे। वज्रासन भोजन करने के पश्चात किए जाने वाला एकमात्र आसन है। इस आसन में हम जब बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड संचारित होता है, तो वो क्या है, ब्लड का फ्लो हमारा तेजी के साथ, जैसे ही हम इस स्थिति में बैठते हैं 2 मिनट के अंदर ही हमारे जंघा वाला भाग और पिंडली वाला भाग वज्र की भांति टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो सीधे हमारे नाभि तक तेज पहुंचता है, तेज गति के साथ पहुंचता है, क्योंकि हमारे घुटने मुड़े हुए होते हैं। तो जब ये नाभि के पास पहुंचता है तो नाभि के आसपास की मांसपेशियों में शल्यक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इंसुलिन भी हमारे भीतर बनने लगती है, और हमारे शरीर में व्याप्त गैस है, कब्ज है, ये सारी शिकायतें किसी न किसी माध्यम से दूर हो जाती है। तो चलिए अब हम मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। तो दोनों हाथ को सामने लाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बना लेंगे इस प्रकार से, और ये देखिए ये जो गोल भाग है, इसको हमारा नाभि वाले भाग में भी, नाभि भी हमारी गोल है, तो इस गोल वाले भाग को हमें नाभि के जस्ट आसपास लगाना है। आइए वज्रासन में आ जाएं। एक गहरी श्वास भरिएगा और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। आप ध्यान रखिएगा, गर्दन को उठा के रखेंगे, आसमान की ओर देखने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश करें अधिक देर इस स्थिति में आए। होल्ड करके रखिए, साथ ही नाभि को भी अंदर की ओर खींच लें। उद्यान बंध लगा लीजिएगा। फेस वाले भाग में तनाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए और मुट्ठी को खोल देंगे। ऊर्जा को भी महसूस कीजिएगा। कुछ पल नेत्र बंद कर लें। पुनः गहरी श्वास भर के खाली करें। एक बार हम और करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। फ्रॉग पोज भी कहते हैं इसे। मेंढक की भांति हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है। दोनों हाथ की मुट्ठी नाभि के आसपास, दबाव इतना होना चाहिए मुट्ठी का ताकि हमारी नाभि में दर्द हो, इतना दबाव हो। जब नाभि में श्वास भरिएगा और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे, गर्दन को उठा लें। कुछ पल होल्ड कीजिएगा। साथ ही नाभि को भी खींच लें। उद्यान बंध लगा लीजिएगा, डबल बेनिफिट मिलेगा इससे।
जब असहज महसूस होने लगे तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से मुट्ठी को खोल दीजिए। एक गहरी श्वास भर के खाली कीजिए। आइए अब हम मंडूक आसन को एक और प्रकार से करते हैं। राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को के ऊपर राइट हैंड रखेंगे। इस प्रकार से मंडूक आसन के दूसरे रूप का अभ्यास हम कर रहे हैं। श्वास भरें और धीरे धीरे नाभि में दबाव दें। नाभि को अंदर की ओर खींच भी लीजिए। नाभि को लॉक कर लें, अंदर की ओर खींच लें। होल्ड करके रखिएगा। नेत्र ऊपर की ओर, आसमान की ओर, फेस में खिंचाव को महसूस करें। नाभि अंदर की ओर खींच के रखेंगे, लॉक करके रखिए। हाथों का दबाव नाभि पे। धीरे धीरे जब असहज लगने लगे तो श्वास को भरते हुए वापस आइए। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। आइए अब हम एक अभ्यास और करेंगे जो डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण है और मंडूक आसन की तरह ही है। इसे कूर्मा आसन कहा जाता है। तो इस आसन में हमें क्या करना है, दोनों कोहनी को मिलाते हुए हमें नाभि पे दबाव देना है और नीचे की ओर श्वास को खाली करते हुए झुकना है। तो जितना आप कर पाए सहजता के साथ उतना ही कीजिएगा। तो आइए एक साथ करते हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बना लेंगे और कोहनी को मिला लीजिए। अब धीरे धीरे जितना आपसे बने उतना कीजिएगा। कोहनी का दबाव नाभि में पड़े। कोशिश करें। कूर्मा आसन। कुछ पल होल्ड कीजिएगा। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथों को वापस लाएं और रिलैक्स करें। अभी हमने एक गहरी श्वास भर के रिलैक्स कीजिएगा। श्वास को सामान्य कर लें। शरीर को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ दें और आइए हम इस आसन के लाभ भी जान लेंगे। आपने जो अभी मंडूक आसन किया है इसे फ्रॉग पोज भी कहते हैं। मेंढक की भांति हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है। जब आप श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आते हैं तो आपके नाभि में दबाव पड़ता है। नाभि में दबाव पड़ने से आपके भीतर नाभि वाले भाग में इंसुलिन बढ़ने लगता है, अग्नि बढ़ने लगती है और आपकी पाचन शक्ति तीव्रता से कार्य करने लगती है। तो इस प्रकार से हमारी डायबिटीज नियंत्रित होती है जब अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है और पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं तब। आइए अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। उष्ट्रासन का हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्धचंद्रासन कर लेते हैं। जिन्हें उष्ट्रासन करने में, पूर्ण उष्ट्रासन करने में तकलीफ हो तो वह अर्धचंद्रासन करेंगे। इस आसन में भी हमारे नाभि में खिंचाव होता है और हमारा फेस वाला भाग पीछे की ओर जाता है तो हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है। तो दो प्रकार से फायदेमंद है। तो आइए हम सबसे पहले अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ को इस प्रकार से नितंब के ऊपर लेके आ जाएंगे और देखिए ये स्थिति आ जाएगी हमारी। दोनों पैर के घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, हिप के ऊपर। अब श्वास भरते हुए हमें अर्धचंद्रासन में आना है। इसे अर्ध उष्ट्रासन भी आप कह सकते हैं। पूरा पीछे की ओर देखने का प्रयास। कुछ पल होल्ड कीजिएगा। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए
वापस आएंगे। एक बार और हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर आना है। लंग्स में खिंचाव को फील कीजिएगा। नाभि में खिंचाव को फील करें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आना है सामान्य स्थिति में। अर्धचंद्रासन भी हमारे डायबिटीज को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, साथ ही हमारे पिंडली और जंघा की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। आइए अब हम यहीं से उष्ट्रासन की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन। तो हमें क्या करना है, घुटने में थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा। आइए अब राइट हैंड को धीरे धीरे उठाते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और धीरे से पीछे की ओर राइट पैर के पंजे पे राइट हैंड को, अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को पूरा पीछे की ओर लाइएगा। लेफ्ट पैर की एड़ी पे नाभि को पूरा ऊपर की ओर तान दें। ऊंट की भांति हमारे शरीर की स्थिति। कुछ पल इसी स्थिति में होल्ड कीजिएगा और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए हाथ को वापस लाना है। एक बार और हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। हर आसन का अभ्यास हमें 2 बार करना है। तो पुनः करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, पूर्ण उष्ट्रासन। डायबिटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए वापस आएंगे। अब आइए धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। कुछ पल विश्राम करें। आपने उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन का अभ्यास किया है तो यह मस्तिष्क में हल्की सी झुंझुनाहट होती है, तो यह हमारे स्ट्रेस को दूर करती है। साथ ही नाभि में खिंचाव हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। साथ ही हमारे जंघा की मांसपेशियां भी सबल और मजबूत होती हैं। आइए अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, भुजंगासन। तो क्या करना है, हमें पैर को पीछे ले जाते हुए पेट के बल लेट जाना है। धीरे से पेट के बल आ जाए। दोनों हाथ कंधे के आसपास रखिएगा। जब भी नाभि में खिंचाव होता है तब हमारी डायबिटीज, मधुमेह कंट्रोल होती है, शुगर हमारी कंट्रोल होती है। तो आइए श्वास को भरते हुए हम सबसे पहले एक अभ्यास सुप्त भुजंगासन का करेंगे। अजगर की भांति हमारे शरीर की स्थिति हो जाएगी। श्वास को भरते हुए सिर्फ छाती वाले भाग को हमें उठाना है। कुछ पल होल्ड कीजिएगा। पैर के पंजे पूरी तरह से खिंची हुई अवस्था में। श्वास खाली करते हुए वापस माथे को जमीन पे लगा दें, रिलैक्स करें। आइए अब हम पूर्ण भुजंगासन की ओर बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, गर्दन ऊपर आसमान की ओर, नेत्र हमारे आसमान की ओर। नाभि में तनाव को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिएगा। भुजंग आसन, पूर्ण भुजंगासन। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। एक बार और हम पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और यहीं से तिर्यक भुजंगासन। तो राइट शोल्डर को, गर्दन को राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस प्रकार से लेफ्ट पैर के पंजे को देखने का प्रयास कीजिएगा। नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है इस अभ्यास से।
दृष्टि हमारी तेज होती है। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए बीच में गर्दन को ले आए और फिर श्वास भरें। धीरे धीरे खाली करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन बाईं ओर हमें गर्दन को मोड़ना है और राइट पैर के पंजे को, दाएं पैर के पंजे को देखने का प्रयास कीजिए। नाभि में खिंचाव को महसूस करेंगे, गर्दन में भी खिंचाव को महसूस कीजिएगा। यह अभ्यास डायबिटीज को कंट्रोल तो करता ही है। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएंगे। डायबिटीज को कंट्रोल करता ही है, साथ ही हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, इंसुलिन में वृद्धि करता है और साथ ही स्ट्रेस को भी दूर करता है। माथे को जमीन पे लगा दें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। आइए अब हम अंतिम अभ्यास डायबिटीज से संबंधित धनुरासन। धनुरासन का अभ्यास करते हैं। हमारे शरीर की स्थिति धनुष की भांति हो जाती है। तो क्या करना है, हमें राइट पैर के पंजे को इस प्रकार से मोड़ना है, राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाना है और लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। इस प्रकार से दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब श्वास को भरते हुए इस प्रकार से पूरा दबाव नाभि पे, धनुरासन, धनुष की भांति हमारे शरीर की स्थिति होल्ड कीजिएगा। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस एक बार हम इसी स्थिति में बने रहते हैं और एक बार और धनुरासन का अभ्यास करते हैं। श्वास को भरते हुए पूरा खींच लें। हाथों को मजबूत करता है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही पाचन शक्ति भी इससे बढ़ती है, पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं, डायबिटीज हमारी कंट्रोल होती है। पूरा खींच लीजिए और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए माथे को जमीन पे लगा देंगे और फिर पैर के पंजे को वापस ले आए। कुछ पल विश्राम करें इस स्थिति में। लेफ्ट गाल पे भी रिलैक्स कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और आइए धीरे से हम श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। और आइए अब हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए शशक आसन, इसे शशांक आसन भी कहते हैं, इस आसन का हम अभ्यास करेंगे 2 बार। तो वज्रासन में आ जाएंगे, थोड़ा सा घुटने में हल्का सा अंतर। एक गहरी सांस भर के खाली कीजिए। दोनों हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लेके आना है, पूरा पीछे की ओर जाएंगे। नाभि में खिंचाव को महसूस कीजिए। दोनों हाथ पीछे की ओर, श्वास रुकी हुई अवस्था में। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए दोनों हाथ को नीचे की ओर लेके आएंगे जमीन पे। हाथों को स्लिप कीजिएगा, कोहनी जमीन पे लगा लें। हिप वाला भाग पीछे की ओर ढकेल के रखिए। दोनों हाथ जमीन पे, माथा भी आपका जमीन पे होगा। छोटी छोटी सांस आएंगी जाएंगी। कुछ पल विश्राम करें, माँ की गोद का अनुभव कीजिए इस पल। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और एक बार और हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास, रैबिट पोज। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है यह। इसका 3 से 5 बार अभ्यास प्रतिदिन करने से
स्ट्रेस हमारा दूर होता है, मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। धीरे धीरे हाथ को सामने लाएं, कोहनी को जमीन पे, माथे को जमीन पे। खरगोश की भांति हमारे शरीर की स्थिति इस पर, माथा जमीन पे लगा हुआ है, इसलिए छोटी छोटी सांस आएंगी जाएंगी। माँ की गोद का आभास। धरती माँ की गोद में हम स्वयं को महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए जिस स्थिति में हम आए थे उसी स्थिति में हम वापस जाएंगे। पूरा पीछे की ओर बैक बेंड होंगे, श्वास खाली करते हुए रिलैक्स। आइए, यह हो गया हमारा स्ट्रेस को दूर करने वाला अभ्यास। और आइए अब हम प्राणायाम की दुनिया में चलते हैं। हमारा समय भी हो रहा है तो 5 से 10 मिनट में और लेना चाहूंगी। तो प्राणायाम की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले आहिस्ता से सुख आसन में आ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन की स्थिति में आ जाइएगा। आसनों के अभ्यास से हम डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, साथ ही हम प्राणायाम का भी अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा भी हम डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो डायबिटीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, साथ ही स्ट्रेस को नियंत्रित भी करता है। बीपी के लिए है, हाई बीपी के लिए है, बीपी हाई बीपी के लिए है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए हम 4 से 5 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कुछ पल ध्यान का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि अभी आपके शरीर में आपने वार्म अप किया है, तो शरीर में गर्माहट हो गई है, आई है, एनर्जी का लेवल आपका बढ़ा है और आपने आसनों का अभ्यास किया है। तो स्थिर सुख आसनम, तो हमें आसन में सुख प्राप्त होता है और दृढ़ता प्राप्त होती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का भी निरोध हमारे योग अभ्यास और प्राणायाम के द्वारा होता है। लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सभी लगातार अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से हमारे मन मस्तिष्क से दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो स्ट्रेस, तनाव, सारी चीजें, सारी बीमारियां दूर होती हैं प्राणायाम के अभ्यास। श्वासों का व्यायाम करते हैं। आइए अर्ध पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे या सुखासन में या पद्मासन में आ जाएं, जिस स्थिति में आपको सुख महसूस हो। ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लीजिएगा। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम 2 प्रकार से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरना है और आहिस्ता आहिस्ता श्वास को खाली करना है। लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर श्वास भरते हुए हमारे लंग्स में विस्तार होगा और श्वास खाली करते हुए हमारे लंग्स सिकुड़ेंगे। तो संकुचन और प्रसारण की इस क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। और आज के कोरोना काल में भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष महत्व है। यह हमारे लंग्स वाले भाग में, फेफड़े वाले भाग में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करता है, हमारी श्वास लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए कुछ पल हम 2 मिनट का अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। लंबी गहरी श्वास भरिएगा, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें, नेत्र कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। मन ही मन ओम ओम का ध्यान भी आप कर सकते हैं, प्रभु का ध्यान प्राणायाम के द्वारा।
आहिस्ता से श्वास खाली करते हुए विराम दीजिएगा भस्त्रिका प्राणायाम को, कमर पीठ को ढीली कीजिएगा। आइए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का थोड़ा सा तेज गति के साथ अभ्यास करेंगे। जिन्हें हाई बीपी है वो इस अभ्यास को धीमी गति के साथ ही करेंगे। तो एक श्वास में आप जितना कर पाए उतना ही कीजिएगा। तो 2 अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का गति के साथ। धीरे से श्वास खाली करते हुए रिलैक्स करें। एक बार और हम इस अभ्यास को दोहरा लेते हैं। आइए अंतिम सांस को गहरा भर के गहरा खाली कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। एक गहरी सांस भर के खाली कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है। हार्ट की डिजीज इस प्राणायाम को लगातार करने से नहीं होती है। साथ ही हमारा स्ट्रेस और तनाव भी दूर होता है। कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही गैस, कब्ज, अम्ल, पित्त, सर्दी, जुकाम ये सारी समस्याएं लगभग प्रतिदिन 5 मिनट अभ्यास करने से दूर होती हैं। आइए अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। तो कपाल में मस्तिष्क होता है, भाति मतलब तेज। तो मस्तिष्क में तेज उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है और यह संपूर्ण रोग व्याधि में, हर प्रकार के बड़े से बड़े रोग व्याधि में रामबाण अर्थात अचूक बाण का कार्य करता है। तो आइए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ध्यान मुद्रा, स्पाइनल कार्ड सीधा, फोर्सफुली श्वास को बाहर करना है, पेट को अंदर की ओर करना है। तो आइए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाते हैं। एक साथ अभ्यास को आरंभ करते हैं। पेट नाभि अंदर, श्वास फोर्सफुली बाहर।
आइए रिलैक्स करते हैं। लगभग आपने 60 स्ट्रोक कंप्लीट किया है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। लगभग 1 से 2 मिनट आपने अभ्यास किया है। कुछ पल कपालभाति प्राणायाम की ऊर्जा को मन और मस्तिष्क में महसूस कीजिएगा और एक गहरी श्वास भर के खाली कर दीजिए। संपूर्ण ऊर्जा को प्राणायाम की मन मस्तिष्क में समाहित कीजिएगा। रिलैक्स करें। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में ओज तेज उत्पन्न करता है, साथ ही हमारे डायबिटीज को नियंत्रित करता है। जब हम अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो हमारे नाभि में हम इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। एनर्जी का लेवल बढ़ता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्ट्रेस और तनाव स्वतः ही दूर होता है। आइए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। कपालभाति के पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर में व्याप्त समस्त नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। तो आइए हमें क्या करना है, इस प्रकार की स्थिति बना लेंगे। दाई नासिका में अंगूठे को रखिएगा, राइट नोस्ट्रिल में अंगूठे को रखेंगे। ध्यान मुद्रा, स्पाइनल कॉर्ड सीधा। बाई नासिका से गहरी लंबी श्वास लीजिएगा। लगभग 2 से 2.5 सेकेंड आपको श्वास को भरने में लगेगा। धीरे से उंगली से बाई नासिका को बंद कर ले। भरी हुई श्वास को दाई नासिका से खाली कीजिएगा। पुनः दाई नासिका से श्वास भरेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाई नासिका से श्वास खाली कीजिएगा। इस प्रकार से बाई नासिका से श्वास भरेंगे, दाई नासिका से श्वास खाली करेंगे, पुनः दाई नासिका से श्वास भरेंगे और बाई नासिका से श्वास खाली करेंगे। लगभग 10 सेकेंड हमें इस प्राणायाम को करने में लगता है। एक चक्र पूर्ण होता है। 2.5 सेकेंड श्वास भरने में लगता है, 2.5 सेकेंड श्वास खाली करने में लगता है। पुनः उसी नासिका से 2.5 सेकेंड हमें श्वास भरने में लगेगा और 2.5 सेकेंड श्वास खाली करने में लगेगा। इस प्रकार एक चक्र को पूर्ण करने में हमें 10 सेकेंड का समय लगता है। तो आइए 2 से 3 अभ्यास हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। लगातार कीजिएगा अभ्यास। मन ही मन ईश्वर का ध्यान, ओम ओम का ध्यान कीजिए। मन को शांत और रिलैक्स महसूस कीजिएगा। आहिस्ता से बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए
अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को विराम दीजिएगा। कमर पीठ को ढीली कीजिए, रिलैक्स करें और एक गहरी श्वास भर के खाली कीजिएगा। संपूर्ण ऊर्जा को अनुलोम विलोम प्राणायाम की मन मस्तिष्क में समाहित कीजिए। एक गहरी श्वास भरते हुए रिलैक्स करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह प्राणायाम महाप्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में व्याप्त 72,72,10,10 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस और तनाव दूर होता है। तो प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास हमें 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेस और तनाव को दूर करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का 3 बार अभ्यास करेंगे। तो कान के छिद्र को, उठे हुए भाग को अंगूठे से बंद कर लीजिएगा। 2 उंगली नेत्र के ऊपर रखेंगे, 1 उंगली माथे पे और 1 उंगली गाल पे रखेंगे। कोहनी पूरी सीधी, स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा। श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार में भ्रमर का गुंजन करना है। मुख बंद रहेगा। हर बार आप गहरी श्वास भरेंगे और गहरा गुंजन कीजिएगा। आइए एक साथ करते हैं। धीरे से भ्रामरी प्राणायाम को विराम देंगे। मन की एकाग्रता को महसूस कीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा। नेत्र बंद ही रखिएगा। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस समय कोरोना काल में हमारे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, इस कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण स्ट्रेस और तनाव में है। तो स्ट्रेस और तनाव को दूर करने के लिए हम बच्चों को 11 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं। इस प्राणायाम के द्वारा हमारा मन रिलैक्स होता है, एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही हम स्वयं को प्रसन्न महसूस करते हैं। आइए अब हम उद्गीत प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने मात्र से स्ट्रेस, तनाव पूरी तरह से दूर हो जाता है, हमारा मन रिलैक्स होता है। ओम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ओमकार ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी, जो इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इस ओमकार में पवित्र ध्वनि को हम आ, उ और माँ को महसूस करते हुए करेंगे। आ के उच्चारण के साथ हमारे नाभि वाले भाग में कंपन महसूस होता है। उ के उच्चारण के साथ हमारे डायफ्राम वाले भाग में, छाती वाले भाग में कंपन होता है और माँ के उच्चारण के साथ हमारे मस्तिष्क वाले भाग में कंपन होता है। और जब हम ये तीनों को एकाकार करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और यही वाइब्रेशन हमारे स्ट्रेस और तनाव को दूर करता है। तो आइए पवित्र ओम का 3 बार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उच्चारण करेंगे ओज स्वर में। आइए एक साथ करते हैं। एक गहरी श्वास भरिएगा।
कुछ पल ओमकारमयी ऊर्जा को मन मस्तिष्क में महसूस कीजिएगा। अडोल स्थिर शरीर को महसूस करें। अडोल स्थिर मन को महसूस कीजिएगा। विचार शून्यता की इस स्थिति को महसूस करें। इस पल देखें, स्वयं का आकलन कीजिए। क्या मेरे मन मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं? क्या वो कोई विचार बाहर जा रहे हैं? नहीं ना? तो इस पल विचारों के आवागमन में विराम लग चुका है। पूरी तरह से आपका शरीर अडोल स्थिर एकाग्र है। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, पूर्ण प्रसन्नता की स्थिति। आइए महसूस करते हैं कि हमने जो अभी योग अभ्यास किया है, योग अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह समस्त ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होके हमारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार कर रही है और पूरे शरीर में हमारा रोम रोम मन मस्तिष्क ऊर्जा से भर गया है। स्वयं को पूर्ण ऊर्जावान प्रसन्न महसूस करें और संपूर्ण शुभ शक्तियां जो आपके आसपास है, इस ब्रह्मांड में है, वह आपके श्वासों के द्वारा आपके मन मस्तिष्क में समाहित हो रही है। ऐसा महसूस करते हुए एक गहरी श्वास भरिए। आहिस्ता से खाली कीजिएगा। पुनः एक गहरी श्वास भरते हुए प्राणायाम की संपूर्ण ऊर्जा को मन मस्तिष्क में समाहित करते हुए आहिस्ता से श्वास खाली कीजिए। कमर पीठ को ढीली कीजिएगा। आइए सूक्ष्म ध्यान की स्थिति से हम बाहर आते हैं आहिस्ता से। तो नेत्र बंद ही रखिएगा। एक गहरा ओम का उच्चारण करते हुए हम शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति है, शांति है। आइए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। सिर को झुकाते हुए भू नमन कीजिएगा। धरती माँ को नमन नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ में दाब के साथ घर्षण करते हुए नेत्र में लगा लीजिएगा और पूरे शरीर में टच कर लीजिएगा। ओम। आज का ये सत्र हमारा समाप्त होता है। आप सभी को ओम। उम्मीद है आपको आज का योग सत्र पसंद आया होगा और आपने डायबिटीज, बीपी और स्ट्रेस दूर करने के लिए योग अभ्यास किया होगा। और हमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में, प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना है। तो आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। आपकी डायबिटीज, जिन्हें डायबिटीज है, डायबिटीज दूर होगी, बीपी आपकी क्योर होगी और साथ ही स्ट्रेस और तनाव भी दूर होगा। तो आइए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम।